शक्तिपात के साधक जानते हैं कि साधन में बैठने पर, ध्यान साधन में बैठने पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अनुभव होता है। उनमें आनंद भी बहुत ही होता है और उठने की इच्छा भी नहीं होती, किंतु फिर भी एक शंका मन में उठा करती है कि इन क्रियाएं, जो कंपन होता है, गायन निकलता है अपने अंतर से, कुछ कभी कभी चीखने चिल्लाने की भी इच्छा होती है, चक्कर सरीखे आते हैं, इन क्रियाओं से लाभ क्या है? मन में शंका उठती है ना। ये तो इसी प्रकार की क्रियाएं कब तक होती रहेंगी? क्या इस प्रकार की क्रियाएं करते रहना ही साधन है? बस कभी कभी मन में प्रश्न उठता है ना। तो गुरुदेव कहते थे इसके उत्तर में, क्रियाएं 3 भागों में बांटी जा सकती हैं, शारीरिक, मानसिक तथा वाचा संबंधी। उनसे प्राप्त होने वाला लाभ भी इसी प्रकार अलग अलग है, पृथक पृथक है। प्रत्येक साधन का वास्तविक उद्देश्य सांसारिक भोगों की उपलब्धि नहीं है, उनसे विरक्ति है, विरति है। इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, विद्वानों ने उसे दुखमय ही कहा है। सुख का अंत दुख में होता है और संताप तो स्वयं दुख रूप ही है। चित्त पर जो सुख और दुख का संस्कार रह जाता है, उसकी स्मृति से भी संताप होता है। पुरानी बातों को याद कर करके व्यक्ति दुखी होता रहता है और वही संस्कार बार बार उसी मार्ग पर चलने को बाध्य करता रहता है। ये अपने वश में नहीं है। इनकी परवशता भी दुख का कारण बन जाती है। दुखों के द्वारा अथवा दुखों के सहित होने वाली सत्व रज तम की वृत्तियों के परस्पर विरोधी होने के कारण सब में ये वृत्तियाँ अलग अलग होती हैं ना। कोई उसका विरोध करने पर तुल जाता है और कोई उसके अंतर्गत ही, उसके अनुसार ही चलने लगता है कि सब भगवान की माया है, भगवान की परीक्षा है, ऐसे लोग सोचते हैं ना। तो वृत्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो परस्पर विरोधी वृत्तियों के कारण भी ये दुख रूप ही हैं। विवेकी मनुष्य विचार पूर्वक इस बात को समझ लेता है कि सुख भी वास्तव में दुख रूप ही है। सुख के बाद दुख आता ही है। सभी दिन एक समान नहीं रहते हैं। तो अतः यदि सुखों की प्राप्ति एवं कामनाओं की पूर्ति के लिए साधन किया जाता है तो वह आध्यात्मिक न रहकर भौतिक हो जाता है। तो शारीरिक व्याधियाँ तथा कई प्रकार के आघात वगैरह, मानसिक चिंताएं एवं शोक दुख किसको त्रस्त नहीं करते? सभी को करते हैं। संसार में रहने वाला मनुष्य जो है उसको सभी सुख दुख आते ही हैं। तो इसलिए एक सांख्य योग है। सांख्य में कहा जाता है कि त्रिताप, सांख्य योग में कहा गया है कि त्रिताप, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये त्रिताप हैं। तो इनसे निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कैसा कि ये लौट कर न आवे। ज्वर बुखार जो है वो औषध वैसे उतर जाता है, दवाई करो तो उतर जाता है, परंतु हमें ऐसा उपचार चाहिए कि एक बार दुखों की निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर ये कभी नहीं आए। तो योग ऐसे उपचार का दायित्व लेता है। योग उपचार बताता है। उपचार के 4 अंग होते हैं। क्या है? निदान यानी उसका समाधान, कारण क्यों हुआ, चिकित्सा उसका उपचार, और रोग मुक्ति, उसके बाद रोग मुक्ति। तो जन्म मरण जरा व्याधि
से भरपूर यह जीवन एक बड़ा रोग है जिसे भवरोग कहते हैं। अविद्या इसका कारण है, अविद्या इसका कारण है और आत्म साक्षात्कार इसकी चिकित्सा है, उपचार है तथा मुक्ति लाभ रोग मुक्ति है। रोग मुक्ति उसी को कहते हैं जब मुक्ति का लाभ हो।